Let's get started with our new topic today. Last day, what we did types and importance of biodiversity, in which we covered the topic introduction of biodiversity, as well as we discussed three major types of biodiversity. Then we discussed the topic genetic diversity. Today we will proceed to our next topic, that is species diversity. So what is species diversity? Species diversity is defined as the number of species and abundance of each species that live in a particular location. It means to say that कि कोई भी जगह है, कोई भी इकोसिस्टम है, वहाँ कितनी स्पीसीज रहती है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, ईच स्पीसीज में रिचनेस कितनी है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ इंसेक्ट्स रहते हैं तो वो कितनी टाइप्स के हैं, अगर बर्ड्स रहते हैं तो बर्ड्स कितनी टाइप्स के हैं, एनिमल्स है, एनिमल्स में भी मान लो कि अगर बात हो रही है लाइन की, तो लाइन की कहीं वहाँ टाइप्स तो नहीं ज़्यादा, एक ही टाइप का लाइन है कि कई तरह के लाइन वहाँ रहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. Fine. The number of species that live in a certain location is called species richness. If measures the species richness of a forest, might find 20 bird species, 50 plant species and 10 mammal species. तो वो कह रहे हैं फॉर द एग्जाम्पल है कि अगर आपने किसी फॉरेस्ट की रिचनेस देखनी हो कि उसमें कितने तरह के जानवर जब पंछी रहते हैं, तो वहाँ 20 तरह के पंछी हो सकते हैं, 50 तरह के प्लांट्स की वैरायटी हो सकती है, मैमल्स हो सकते हैं. मैमल्स हु आर द मैमल्स? Human beings. नो बच्चे, मैमल्स आर नॉट ह्यूमन बींग्स. मैमल्स आर दोज जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं. इवन ह्यूमन बींग्स, इवन एनिमल्स के होते हैं, जैसे गाय होगी, ठीक है, ऐसे जो जैसे कई जिराफ हो गया, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड मैमल्स. द रिचनेस ऑफ अ स्पीसीज The richness of a species tells about the extent of biodiversity of a sites and provide a means for comparing different sites. तो कहते हैं कि जो एक बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक जो भी एरिया है उसकी रिचनेस अगर स्पीसीज की है, वो कंपेयर की जाती है डिफरेंट साइट से. मान लो फॉर एग्जांपल कि पंजाब के, अगर पंजाब की बात की जाए, अगर पंजाब के कहीं जगह पे है थिक फॉरेस्ट है, तो वहाँ कैसे कितनी स्पीसीज है. फॉरेस्ट नहीं है तो लैंड एरिया पे ही कितनी वैरायटीज है. हिमाचल की बात की जाए वहाँ कितने हैं, हरियाणा की बात की जाए वहाँ कितने हैं, ठीक है. द स्पीसीज रिचनेस डिपेंड्स लार्जली ऑन क्लाइमेट कंडीशन. अब डेफिनेटली कि जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है वो भी उसी जगह पर अब जाना पसंद करेंगे जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, जहाँ कंडीशंस आर गुड, जहाँ वो सरवाइव कर सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो तब भी मर जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है वो तब भी मर जाएंगे. तो अगर जो सरवाइव कर सकते हैं, जैसे पोलर बेयर है, वो ही ठंड में रह सकता है, ठीक है ना. तो ऐसे ही 2-3 और स्पीसीज होंगी जो ठंड ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है. ऐसे ही जैसे स्नेक्स हो गए, क्रैब्स हो गए, है ना, वो अपने अपने इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा अच्छा उनको लगता है, ठीक है. When a species is confined entirely to a particular area, it is termed an endemic species. जो स्पीसीज सिर्फ एक ही क्षेत्र में पाई जाए, एक ही पर्टिकुलर एरिया है उसका, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज. होपफुली आपको क्लियर है यहाँ तक. Yes, ma'am. ठीक है. तो हाउ मेनी स्पीसीज डू यू थिंक लिव ऑन अर्थ? तो आपको क्या लगता है कि कितनी स्पीसीज है वो इस धरती के ऊपर Yes, रह रही ma'am. है? एक मिनट बच्चे, होल्ड करना.
Okay, so how many species do you think live on Earth? There are approximately 1.8 million different species classified on Earth. 1 million are insects. So 1.8 million different species है. New species are being discovered each year. उनको नवी जो भी साइंटिस्ट है, ठीक है ना, environmentalist है, उनको each year new species दिखती है. Scientists estimate that there may be between 5 to 30 million species that actually live on Earth. अर्थ फिर आ गया एक्वेटिक आ गए, ठीक है, फिर धरती के बिल्कुल नीचे आ गए, ऐसे हवा वाले पंछी भी है. तो जो धरती की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि 5 to 30 मिलियन स्पीसीज है जो धरती के ऊपर है. ईच ईयर अप्रोक्सीमेटली 13,000 मोर स्पीसीज आर एडेड. अब देखो ना, अब कितनी रिचनेस है नेचर के अंदर, और ह्यूमन से इतने पावरफुल बनते जा रहे हैं. चलो ठीक है, माना, लेकिन इतने भी नहीं है कि वो हर स्पीसीज को कैटेगराइज कर सके, ठीक है ना. अब देखो कई स्पीसीज है वो लॉस्ट हो चुकी है, कई न्यू आ भी तो रही है, पता ही नहीं था, पहली बार देखी है. तो वो कह रहे हैं ईच ईयर अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास जो स्पीसीज है ऐड होती है. फॉर एग्जांपल इन 2030 ए स्पीसीज ऑफ विनोमियस स्नेक, विनोमियस मतलब बहुत पॉइजनस, बहुत जहरीला, कॉल्ड द ग्रीन पाम पिट वाइपर वाज डिस्कवर्ड. ठीक है. In 2014 कार्निवोरस मैमल मैंने आपको बता दिया, जो भी जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स. ठीक है ना. देखो कई होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग जानवरों में से निकले, ठीक है, उन्होंने हैच किए, तो चलो जी हो गए उनके बच्चे. लेकिन कई बच्चे ही देते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स. वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स. अब कार्निवोरस मैमल ज्यादातर क्या करते हैं, वो घास फूस खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं वो, ठीक है. बट कार्निवोरस मेंबर स्पीसीज कॉल्ड ओलिंगिटो वाज डिस्कवर्ड इन कोलंबिया. The hottest spots for species diversities are tropical rainforest में ज्यादा मिलती है. Tropical rainforest comprise only 7% of all land on earth yet are home to nearby. देखो वो कह रहा है कि जो tropical rainforest है वो धरती का उन्होंने 7% ही लैंड कवर किया है, लेकिन उस 7% लैंड में 50% स्पीसीज अर्थ की वही पाई जाती है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में से. इन कोस्टा राइसा there are over 1400 species of orchids. Orchids क्या होते हैं, फूलों की वैरायटी है, ठीक है, ऑर्चिड फूल होते हैं. 1200 species of butterfly, 600 species of birds. Interesting species of mammals live here as well, like howler, monkeys and sloths. ये हो गई हमारी वैरायटी, ठीक है. और लिंगटो, हियर इज द एग्जांपल, ये है देखो, पाम पिच वाइपर, ये स्नेक मिला इनको, और लिंगटो ये मिला, बटरफ्लाईज मिली, स्लॉथ्स मिले, ठीक है, और हॉलर मंकी की टाइप है. देखकर तो हम यही कहेंगे ना कि ये मंकी है, लेकिन इट्स डिफरेंट. तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है. देयर आर न्यूमरस रीजंस व्हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एसेंशियल. जरूरी है, एक तरह के जानवर आएंगे, एक तरह के बर्ड्स आएंगे, एक तरह के कुछ भी होगा, तो जो नेचर है उसमें, इकोसिस्टम में उसकी बोरिंग सी फील होने लगेगी. लेकिन अब हमें वैरायटी बटरफ्लाईज ही है, देखो कितने तरह की आती है, कितने कलर्स होते हैं, हमें भी देख के अच्छा लगता है, ठीक है. ईच स्पीसीज हैज अ रोल इन द इकोसिस्टम में, अपना अपना रोल है हर एक स्पीसीज का. तो फॉर एग्जांपल बीज आर प्राइमरली पॉलिनेटर्स. पॉलिनेट्स क्या करते हैं, जो बीज होती है वो फूलों में से लेके वो क्या लेके जाते हैं, वो फूलों में से सक करते हैं और जाके pollen grains. है ना. तो वो क्या करते हैं, बीज फिर क्या बनाती है, उसको हनी भी बनाती है, प्लस जब वो एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं तो चीज बनती है और फूल उगते हैं, ठीक है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ बीज वेंट एक्सटेंट. सोच के देखो, अगर बीज ही नहीं रहेंगी तो क्या होगा. वेरियस स्पीसीज प्रोवाइड अस नॉट ओनली विद फूड. कई स्पीसीज होती है जो सिर्फ फूड ही नहीं देती, लेकिन वो कंट्रीब्यूट टू क्लीन वाटर, ब्रीथेबल एयर, फर्टाइल सॉइल्स. अब होते नहीं कीड़े मकोड़े, जिसे हम कह देते हैं अर्थवॉर्म्स कह देते हैं इन पंजाबी गडोए, ठीक है. वो क्या करते हैं, वो फसल को अच्छा रखते हैं. क्लाइमेट स्टेबिलिटी, पोल्यूशन अब्जॉर्ब, building materials for our home, prevention of diseases outbreak.
अब प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज आउटब्रेक कैसे करते हैं? अब कोई मर गया जानवर तो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर लेते हैं, तो बीमारी नहीं ना फैलती, नहीं तो कितनी स्मेल आएगी। तो मेडिसिनल रिसोर्सेज, इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड द लास्ट, हमने 3 करने थे ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, नाउ इट्स इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी लास्ट, ठीक है। So ecosystem diversity refer to the number of ecosystem forms in a certain area. जैसे अब बात की जाए, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, प्रेरीज है, टेम्परेट लेक्स, मतलब फॉर एग्जांपल कि देखो जमीन में इकोसिस्टम अलग, एनिमल्स अलग, बर्ड्स अलग, एक्वेटिक अलग अलग, फॉरेस्ट की वैरायटी अलग, जानवर पंछी अलग, ठीक है। पहाड़ी इलाका है, माउंटेन्स है, वहाँ अलग, टेम्परेचर यहाँ गर्म है, वहाँ अलग फ्लोरा एंड फ्लोरा, वहाँ जाके ठंडा है, वहाँ अलग है फ्लोरा, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। So ecosystem diversity is due to the diversity of niches, trophic levels and ecological processes like nutrient cycle कैसा है, food web का है, energy flow कैसी है, रोल ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज जिनका राज चलता है वो कैसी है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला के इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाती है। सच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी कैन जनरेट मोर productive and stable ecosystem or communities capable of tolerating various type of stresses। तो देखो मिलजुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं, डिपेंड करता है, और उसी के साथ इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी आती है। जैसे ये एग्जांपल है डेजर्ट की, कोरल रीफ जो पानी के नीचे होते हैं, टंड्रा या फिर प्रेरीज, तो जैसा एनवायरनमेंट वैसे डाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू Whitaker 1965, the community diversities are of 3 types. That is alpha, beta, gamma, ठीक है। Alpha diversity refers to the average species diversity in a habitat or species specific area. Alpha diversity is a local measure, मतलब locally किसी एरिया में लोकली कौन सी डाइवर्सिटी पाई जाती है, दैट इज अल्फा। बीटा कौन सी हो गई? बीटा रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लोकल और अल्फा डाइवर्सिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी। देखो एक मान लो, इसको थोड़ा और इजी करके समझा देती हूँ कि गुराया में कितने तरह के एनिमल्स है, ये हो गई अल्फा डाइवर्सिटी। अब गुराया किस जिले में है? जलंधर जिले में, तो उस पूरे जिले में कौन सी डाइवर्सिटी? दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। अब जलंधर किस में है? पंजाब में, तो पंजाब में पूरी डाइवर्सिटी दैट इज गामा डाइवर्सिटी। समझ आई बच्चे? यस मैम। क्लियर हो गया ना कि कैसे डाइवर्सिटी हो गई अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। प्रोडक्टिव वैल्यू है, जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना ही हमें फायदा है। देखो पेड़ पौधे कई तरह के होंगे तो वो भी अच्छा है हमारे लिए, हम भी अच्छा हार्वेस्ट कर सकेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, है ना। ऐसे बर्ड्स है वो अच्छे हैं, हमें लगता है, हमारी देखो ना नेचर भी तो अच्छी लगती है, इतने तरह के होते हैं, एक फूड चेन बनी होती है, दैट इज प्रोडक्टिव वैल्यूज। कंजम्पटिव वैल्यूज, अब देखो हमें क्या मिलेगा? अब देखो प्रोड्यूस भी अच्छा होगा अगर वैरायटी है, तो हम कंज्यूम भी अच्छा कर सकेंगे, जैसे फ्यूल, वुड्स, लीफ, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सोशल वैल्यू भी है, अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो हमारा जो सोशल लाइफ है कंट्री की वो भी अच्छे। देखो ना हम पेड़ पौधों को पूछते हैं, कई एनिमल्स को हम पूछते हैं, जैसे गाय हो गई, ठीक है, स्नेक को भी इवन, है ना, वो सोशल वैल्यूज होगी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम अच्छे से काम करेगा। एथिकल वैल्यूज, ठीक है ना, हमारी एथिक्स जुड़ी हुई है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है हमारी नेचर के साथ, हम पूछते हैं, जैसे जब कईयों के घर में हवन होते हैं वो धरती को भी पूछते हैं ना, ठीक है। आज कई कभी देखा होगा आपने, जब मंदिर में आरती होती है तो जो भी पुजारी होता है वो चारों दिशाओं में घूम के आरती करता है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि नेचर है तो हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस होगी बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टू ह्यूमंस। एग्रो बायोडाइवर्सिटी मींस इकोनॉमिकल वैल्यूज होती है जब एग्रीकल्चर
में डाइवर्सिटी होती है, तो हमें फूड भी तो अलग अलग खाने को मिलता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी तो हमें नेचर से कई प्रोड्यूस होते हैं। मेडिकेशन, दवाइयाँ मिलती है हमें। इंडस्ट्री के लिए चीज़ें मिलती है जैसे परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, पेपर्स, वैक्सेस, रबड़। ठीक है, टूरिज्म एंड रिकनेशनल। अब देखो जहाँ डाइवर्सिटी अच्छी होगी, जहाँ नेचर देखो जैसे फॉर हिमाचल एग्जाम्पल है, हिमाचल की लोग वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि टूरिज्म अच्छा लगता है उनको। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में सारा समझा।